मैंने जो थंबनेल आपके सामने प्रस्तुत किया है उस वीडियो में आशा करता हूँ आपने देखा है कि मैंने टाइटल क्या दिया है, प्रेम पुजारी या फिर विषय भोगी। आज जिस भी संपर्क का निर्माण होता है उसका आधार क्या होता है, क्या गुणवत्ता होता है उसका, और आज इतने सारे संपर्क टूट क्यों रहे हैं। उसमें से सबसे प्रमुख संपर्क है विवाह का संपर्क। पहले कहाँ ये दिखाई दे रहा था कि इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, इतने सारे अलगाव दिखाई दे रहा है ना। परंतु आज देखिए, हर दिन हर समय, और कोई ऐसे आम मनुष्य के नहीं, अपितु आज मनुष्य जिसको आदर्श मानता है, रोल मॉडल मानता है, जिसको अनुकरणीय मानता है, जिसको सामने रखकर वो आगे बढ़ता है, उन्हीं का ही विच्छेद हो रहा है। और यहाँ पर मैंने संपर्क कहा इसीलिए सिर्फ विवाह तक सीमित मत रहिएगा। यहाँ पर संपर्क मतलब आप सब कुछ ले सकते हैं, है ना। और जो मैंने कहा प्रेम पुजारी या विषय भोगी, पहले ये दो शब्द को समझ लेते हैं। प्रेम जो आपको मुक्ति देता है, स्वयं मुक्त रहता है, तथा उसके साथ जो भी जुड़ता जाता है उसे भी स्वतंत्रता देता है, उसे भी मुक्त रखता है, उसको बांधता नहीं। क्योंकि ना, प्रेम करने वाला मनुष्य ये जानता है कि जैसे उसे स्वतंत्रता प्रिय है, वो भी दूसरों को स्वतंत्र छोड़ेगा, खुला छोड़ेगा, बांध कर नहीं रखेगा। अन्यथा अगर वो बांध कर रखा तो प्रेम नहीं हुआ, वो तो दबाव हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। और वहीं पर मोह या फिर आकर्षण बांध कर रखता है, तरपाता रहता है ना। आप कहेंगे ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये गलत है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए, उस पर थोड़ा अच्छी तरह से मनन के चिंतन किए तो जान जाएंगे। मैं उत्तर नहीं दूंगा, वास्तव में अगर उत्तर भी दूं तो जान रखिए बंधुगण, प्रेम ही सही है। परंतु प्रेम किसे कहते हैं ये भी जानना चाहिए। ये जो मोह है, आकर्षण है, ये आपको लुभावना लग सकता है, आपको अपने ओर खींच सकता है, परंतु अस्थायी है, क्षणिक है, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। और इसी कारण तो आप देखेंगे ये आकर्षण का रिश्ता कहाँ पर ज़्यादा होता है, जनरली युवा अवस्था में और विवाह अवस्था में। आज जो सेलिब्रिटी का विवाह हो रहा है इसी आकर्षण के कारण, फिर थोड़ी देर बाद 1 साल 2 साल और कभी कभी तो 6 मास के बाद विच्छेद दिखाई दे रहा है, डिवोर्स दिखाई दे रहा है। ऐसा इसी कारण हो रहा है क्योंकि ना उनका आधार ही गलत है। जब आपका आधार सही होगा तो वो संपर्क, वो रिश्ता नाता बहुत दूर तक जाएगा, बहुत देर टिकेगा। अभी तो ये कहिए, लोग अगर उसको तोड़ना भी चाहे तो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन के जैसा प्रतीत होगा, असंभव प्रतीत होगा। क्योंकि ना उस संपर्क का जड़ इतना मजबूत है कि उसको हिलाना ही मुश्किल है। प्रेम कहता है स्वतंत्रता तुम्हारा अधिकार है, मैं तुमसे स्वतंत्रता छीन नहीं सकता, तुम्हें जो चाहिए तुम करो। परंतु हाँ, अगर वो गलत कर रहा है, यानी उसका सहपाठी, सहकर्मी, सहयात्री गलत राह पर है, तो वो उसका विरोध अवश्य करेगा। इसके पीछे जो उद्देश्य रहता है ये नहीं कि ये मेरा अधिकार है उसका विरोध करना, इसीलिए नहीं, अपितु इसलिए ताकि वो उस गलत राह से छूट जाए, उस गलत कृत्य में आगे ना बढ़े, है ना, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। यानी आवश्यकता अनुसार उसने विरोध किया, ऐसा उसका मान्यता नहीं है, ऐसा वो आधार नहीं बनाया है। और जब आकर्षण होता है, वास्तव में आप उससे जुड़ जाते हैं, और जब इतना आसक्त हो जाते हैं, उसे ही मोह कहते हैं। उस मोह के कारण ना आप उसके अलावा कुछ हो सकते हैं और ना ही धर्म अधर्म का निर्णय कर सकते हैं। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इस विषय में सोच नहीं सकते। कदाचित आप ये कह सकते हैं कि आप विवेक को खो देते हैं।
विवेक ही तो होता है जो मनुष्य और पशु में अंतर कराता है। अन्यथा पशु कभी भी ये जान नहीं पाएगा क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या भक्षणीय भोजन है, क्या अभक्षणीय भोजन है ना। पशु अभक्षणीय को भी भक्षणीय मान लेता है। परंतु ये कदाचित आज से कुछ समय पहले अगर मैं ये सब बात कहता तो शोभा पाता, लेकिन आज तो मनुष्य ये भी नहीं जानता क्या भक्षणीय है, क्या अभक्षणीय है। अंडा, मांस, मछली कब से भक्षणीय भोजन बना। आप अपने तो स्वाद, अपने आप को पोषण देने हेतु एक जीव को हत्या कर रहे हैं। आप अन्न नहीं खा रहे हैं, आप जीव को खा रहे हैं, एक शरीर को खा रहे हैं, एक देह को खा रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं कि अभी मैं परमात्मा का अंश है। अगर इसी चीज़ को आप मानते तो फिर कभी भी एक जीव की हत्या नहीं करते, उसको मारते नहीं, पर आप तो उसको मार कर खा रहे हैं। कैसा भक्त है आप। भक्त की बात छोड़िए, कैसा मनुष्य भी है आप। क्या यही आपकी विवेक है, क्या यही आपकी ज्ञान है, यही आपकी बोध है। इनको डंडा चाहिए, भद्रता की भाषा नहीं, मधुरता की भाषा नहीं। बंधुगण, ये एक अलग विषय हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहीं पर रुकता हूँ। जिस विषय में कहना चाहता था उसी विषय में कहता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रेम पुजारी ये विषय भोगी, यानी जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, बोध नहीं, वो अपने आप को संतोष देने हेतु, अपने भीतर की खोखलापन की इलाज करने हेतु, अपने अशांति को शांत स्थिति में लाने हेतु, भीतर जो अपूर्णता का अनुभव हो रहा है उसको पूर्णता देने हेतु वो बाहर की ओर दृष्टि देता है, बाहर भागने लगता है। अंतर्मुखी नहीं, बहिर्मुखी होकर आगे चलता है। इसलिए जितना भी भोगनीय वस्तु है, द्रव्य है, उन्हीं को ही एक के बाद एक खरीदता जाता है। और आज तो ब्रांड का चीज़ हो गया है। किसी ने एक घड़ी खरीदी तो वो भी घड़ी खरीदेगा, चाहे उसको आवश्यकता हो या ना हो। फिर उसके पास अगर मोटा पूंजी हुआ, बहुत सारा पैसा हुआ, जो सबसे बड़ा ब्रांड है, यानी सबसे महंगा आइटम है, उसके प्रति जाएगा। फिर वो लाया, अपने जीवन में शामिल किया, कुछ देर इस्तेमाल किया, उसका भीतर का जो बेचैनी था, अशांति था, वो मिटाने फिर से वो बाहर देखेगा, फिर से कई चीज़ों को वो देखेगा। अब लगा कि नहीं, ये गाड़ी खरीदते हैं, ये फ्लैट खरीदते हैं, ऐसे नाना तरह के चीज़ें। और इसी तरह के मनुष्य रिश्ते नातों को भी द्रव्य की तरह, वस्तु की तरह देखते हैं। वो क्या जानेंगे संपर्क का आधार क्या होता है। वो मनुष्य को द्रव्य मानते हैं, वस्तु मानते हैं और उसी से भोगना चाहते हैं। यानी यूँ कहिए, इसको आधार बनाते हैं भोगने के लिए, भोगने का द्रव्य, भोगने का वस्तु समझते हैं। और जो संपर्क में, रिश्ते नाते में भोग भाव से उतरेगा, वहाँ पर पतन होना, दुर्गति होना निश्चित है, तय है। जिसको भोग भाव से देखा जा रहा है उसका तो दुर्गति होगा, और जो कर भी रहा है वो भी शांत नहीं हो पाएगा, सही स्थिति में नहीं रह पाएगा। वो संपर्क का टूटना निश्चित है। तो ऐसे विषय भोगी के साथ क्या संपर्क बनाना, क्या नाता जोड़ना सही होता है? नहीं। वास्तव में त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। और वास्तव में आध्यात्मिक मनुष्य का दुनिया प्रेम का जगत होता है। प्रेम में सच्चाई होता है, प्रेम में ज्ञान होता है, प्रेम में बोध होता है। मैंने आशा करता हूँ कभी ना कभी ये कहा होगा कि प्रेम, बोध, सच्चाई, ज्ञान, विवेक, शूरवीरता, ये सब एक ही परिवार के, एक ही कुटुंब के सदस्य है। कोई ताऊ है,
कोई फूफा है, कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई भांजी है, कोई पिता है, उसी तरह। और इस परिवार का नाम है दिव्यमयी गुण का संप्रदाय। और दूसरा परिवार है जिसको आप है के दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, जो जीवन में नकारात्मकता लाता है। इसमें भी आप उसी तरह मान सकते हैं, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई मामा, कोई फूफा आदि प्रकार का इत्यादि शब्द आप ला सकते हैं। यानी काम चोरी, आलस्य, विवेकहीन, अधर्म, अन्याय, आसक्ति, मोह, इसी प्रकार बंधु याद रखना चाहिए बंधुगण। और मैं ये उन माता पिता, उन अभिभावकों के लिए कह रहा, गौर से सुनिएगा। ये वृक्ष बढ़ता है, उसमें भी फल लगता है, परंतु वो फल उस वृक्ष के लिए नहीं होता। जो फूल उसमें आता है उस वृक्ष के लिए नहीं होता। वो फूल होता है मंदिर में मूर्ति के ऊपर या फिर मूर्ति के गला में शोभा पाने के लिए। वो फल होता है मनुष्य को पोषण देने हेतु। तभी जाकर उस फल को सार्थक मानेंगे और उस फूल को सार्थक मानेंगे। तथा अगर वो फल और फूल वृक्ष से ही जुड़ा रहा तो अपने गंतव्य स्थल तक वो पहुँच ही नहीं सकेगा, जिसके कारण उसका जन्म हुआ है। इसीलिए उसे वृक्ष से छूटना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य बंधुगण, संतान से मोह रखना गलत बात है। वो आपके संतान नहीं, आप भविष्य के आधार को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो भविष्य के आधार को बना रहा है, उससे पहले जो बनाने वाला मनुष्य है वो तो विकसित होना चाहिए ना। और आज कैसा मनुष्य माता पिता बन रहे हैं, परंतु ये सब कार्य तो करेंगे राक्षस असुर की तरह, सम्मान चाहेंगे देवताओं की तरह। और इसीलिए हर अभिभावक को ये याद रखना चाहिए कि वो अपने संतान को अपने परिवार तक सीमित ना रखें, अपने आप से बांध कर नहीं रखें, कूप का मंडूक मत बनाइए। जैसी उसकी नियति है, उसके भविष्य है, उसका प्रारब्ध है, छोड़िए उन्हें। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। आयु में बहुत छोटा हूँ, परंतु कदाचित जो मैंने कहा वो सही कहा। किसी को दुख देने की मनोदशा नहीं है मुझ में, ना ही किसी को चोट पहुंचाना चाहता, लेकिन जो सही है वो मैं कह देता हूँ। कभी कभी कर्कश वाणी निकल जा सकता है, कठोर वाणी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमेशा नेक रहता है, सही रहता है। धर्म को वर्ण करना मेरा उद्देश्य रहता है। तो बंधुगण, प्रेम पुजारी बनिए जो प्रेम को धारण करता है। प्रेम अपने आप को भी स्वतंत्र रखता है और जिसके साथ हम रिश्ते नाते जोड़ते हैं, जो भी रिश्ते नाते होते हैं, वहाँ पर अगर प्रेम हुआ वो भी स्वतंत्र रहता है तथा धर्ममय आचरण रखते हैं। तो सांझ का बेला आ चुका है, सूर्यास्त होने वाला है, तो समय आ गया है कि आपसे विदा लिया जाए। फिर मिलेंगे, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। मैं बस यूँ गया और यूँ ही लौट कर चला आऊँगा।